কিন্তু তাতে কি জনগণের কোনো উপকার হবে? सीमा पर हमले करता था कि आतंकी हमले होते रहेंगे। भारत की सेना पर भरोसा नहीं था। क्या भारत ने सच में रातों रात बांग्लादेश बॉर्डर से 36 किलोमीटर लंबे कंटीले तार उखाड़ फेंके हैं? क्या मोदी सरकार ने बॉर्डर पर कोई ऐसा खुफिया और खतरनाक दांव चल दिया है जिससे पड़ोसी देश में अचानक खलबली मच गई है? जब सीमा से रातों रात फेंसिंग गायब होने की खबरें सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। क्या भारत किसी बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है? क्या दोनों देशों के बीच कोई बहुत बड़ा तनाव पनप रहा है, या फिर ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने सीमा पार बैठे दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा दी है? आखिर उस 36 किलोमीटर के इलाके में ऐसा क्या हुआ है कि अचानक पसीने छूट गए हैं? आइए इस एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में इस उखड़े हुए तार के पीछे का पूरा सस्पेंस खोलते हैं और ग्राउंड जीरो की असली हकीकत जानते हैं। दोस्तों, किसी भी देश की सुरक्षा उसके बॉर्डर्स से तय होती है, यानी कि सीमाओं से तय होती है। अगर बॉर्डर सुरक्षित नहीं है तो देश के अंदर कभी शांति नहीं रह सकती। हाल ही में भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पश्चिम बंगाल वाले हिस्से से एक बेहद चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई। खबर ये थी कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी ही सीमा पर लगे लगभग 36 किलोमीटर लंबे कंटीले तारों को उखाड़ना शुरू कर दिया है। जब कोई देश अपनी ही सीमा के तार हटाने लगे तो सस्पेंस गहराना लाजमी है। लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या बॉर्डर को खुला छोड़ा जा रहा है? अगर तार हट गए तो फिर घुसपैठिए तो सीधे भारत में घुस आएंगे। लेकिन दोस्तों, ये कोई पीछे हटने वाला कदम नहीं था, ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ी, शांत और खौफनाक प्लानिंग का पहला हिस्सा था। इन पुराने तारों को ऐसे ही खुला छोड़ने के लिए नहीं उखाड़ा गया है, बल्कि भारत सरकार वहां एक ऐसा दृश्य और अभेद्य किला तैयार कर रही है जिसे भेदना अब किसी भी इंसान के बस की बात नहीं रही। इस पूरे दाव को गहराई से समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि हमारा और बांग्लादेश का बॉर्डर आखिर कैसा है और वहां असल में दिक्कत क्या थी। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश दुनिया का 5वां सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करते हैं। ये बॉर्डर कुल 4096 किलोमीटर लंबा है, जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे 5 अलग अलग राज्यों से होकर गुजरता है। ये बॉर्डर दुनिया के सबसे मुश्किल, खतरनाक और अजीबोगरीब बॉर्डर्स में से एक है। पाकिस्तान बॉर्डर की तरह यहाँ कोई एक सीधी लाइन या सूखा रेगिस्तान नहीं है। इस 4096 किलोमीटर में से कहीं पर घने और खौफनाक जंगल हैं, कहीं पर ब्रह्मपुत्र जैसी गहरी और चौड़ी नदियाँ हैं, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं पर दलदल भरा इलाका है। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि कई गाँव में तो बॉर्डर सीधे लोगों के घरों के बीच से होकर गुजरता है। स्थिति इतनी पेचीदा है कि किसी का बेडरूम भारत में है तो किसी की रसोई बांग्लादेश में है। इस भयंकर कंफ्यूजन और मुश्किल भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ 24 घंटे निगरानी करना, घुसपैठ को रोकना बीएसएफ के जवानों के लिए किसी बुरी सपने से कम नहीं होता था। अब बात करते हैं उस पुराने तार की जिसे उखाड़कर फेंका गया है। सालों पहले जब भारत ने बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम शुरू किया था, तब पूरे इलाके में आम लोहे के कंटीले तारों का इस्तेमाल किया गया था। ये बिल्कुल वैसे ही तार थे जो हमारे किसान अक्सर अपने खेतों के किनारे जंगली जानवरों को रोकने के लिए लगाते हैं। शुरुआत में तो इन तारों ने अपना काम किया, लेकिन दोस्तों, समय के साथ ये पुराने तार भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत और सिरदर्द बन गए थे। इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण थे। पहला कारण मौसम था। बॉर्डर के इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और हवा में नमी रहती है। इस नमी की वजह से इन लोहे के तारों में बहुत जल्दी जंग लग जाती थी, जिससे ये कमजोर होकर टूटने लगते थे। दूसरा और सबसे खतरनाक कारण था स्मगलरों यानी कि तस्करों का गंदा और शातिर खेल। कटीले तार उन्हें रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे थे। भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध गतिविधियों का जाल बिछा हुआ था। सीमा पार के लोग इन पुराने और जंग लगे तारों को बेहद आसानी से काट देते थे या उन पर कंबल डालकर पार कर लेते थे। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का फायदा उठाकर ये लोग रात के अंधेरे में न केवल प्रतिबंधित सामान बल्कि लोगों को भी सुरक्षित रास्तों से इधर उधर पहुंचाते थे। बॉर्डर पर तैनात हमारे बीएसएफ जवानों के लिए घने कोहरे में इन लोगों को रोकना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि पुराने तार अब सुरक्षा के लिए नाकाफी साबित हो रहे थे। अब ऐसी हर गतिविधि को पूरी तरह से बंद करने के लिए ही बॉर्डर को टेक्नोलॉजी से लैस स्मार्ट बनाया जा रहा है। जब हमारी बीएसएफ के जाबाज जवान उन्हें पकड़ने या रोकने की कोशिश करते तो ये स्मगलर उल्टे उन पर पत्थरों
पत्थरों, धारदार हथियारों और कई बार तो देसी बम से सीधा हमला कर देते थे। हमारे कई जवान इन खौफनाक हमलों में बुरी तरह घायल हुए हैं। यानी पुराना कंटीला तार अब सिर्फ नाम की बाढ़ बनकर रह गया था। वो भारत की सुरक्षा की गारंटी बिल्कुल नहीं दे पा रहा था। ऐसे में भारत सरकार को एक ऐसे समाधान की जरूरत थी जो इन स्मगलरों के दिमाग के फ्यूज उड़ा दे। इसी रोज रोज के सिरदर्द को हमेशा के लिए खत्म करने और घुसपैठ पर परमानेंट फुल स्टॉप लगाने के लिए मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा और एडवांस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसे टेक्निकल भाषा में CIBMS कहते हैं, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब है आधुनिक टेक्नोलॉजी के सहारे देश के बॉर्डर को पूरी तरह से सील करना। बंगाल फ्रंटियर पर पुरानी और जंग लगे तारों की जगह अब मजबूत ग्लैवनाइज्ड स्टील से बनी अत्याधुनिक सिंगल रो स्मार्ट फेंसिंग ने ले ली है। यह कोई आम जाली नहीं है। इसकी डिजाइन इतनी बारीक और मजबूत है कि स्मगलरों के औजार इसे काट ही नहीं सकते। लगभग 12 फीट ऊंची इस भाड़ के छेद इतने होते हैं कि कोई इसमें पैर फंसाकर या कंबल डालकर इसे फांद भी नहीं सकता। सबसे अच्छी बात यह है कि पहले की तरह 2 लाइनों की जगह अब सिर्फ एक सीधी जाली लगाई गई है, जिससे न केवल सुरक्षा कई गुना बढ़ गई है बल्कि हमारे किसानों की कीमती जमीनें भी बच रही हैं। दोस्तों, भारत सरकार का दाव सिर्फ एक मजबूत जाली लगाने तक सीमित नहीं है। असली दाव तो वो खतरनाक टेक्नोलॉजी है जो इस जाली के साथ पूरे 36 किलोमीटर में फिट की गई है। यही वो दाव है जिसने सीमा पर बैठे माफियाओं को दंग कर दिया है। अब ये बाढ़ सिर्फ एक बेजान जाली नहीं है बल्कि ये एक जिंदा और सांस लेती दीवार बन चुकी है। इस पूरे इलाके में जगह जगह पर हाई रेजोल्यूशन वाले CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे दिन में ही नहीं बल्कि रात के घुप अंधेरे और कोहरे में भी बिल्कुल साफ तस्वीर खींच सकते हैं। इनमें थर्मल इमेजिंग की एडवांस सुविधा है। इसका मतलब है कि अगर रात के अंधेरे में कोई इंसान वहां से छुपकर भी गुजरेगा तो उसके शरीर की गर्मी से कैमरे उसे तुरंत पकड़ लेंगे और लाल रंग का निशान स्क्रीन पर आ जाएगा। इसके अलावा जमीन के नीचे वाइब्रेशन सेंसर बिछाए गए हैं। अगर कोई चालाक स्मगलर ये सोचेगा कि वो जाली काटने की बजाय नीचे से सुरंग खोदकर भारत में घुस जाएगा तो उसके फावड़े की हर चोट, उसके कदमों का हर वाइब्रेशन सीधा जमीन के नीचे लगा सेंसर कैच कर लेगा। सबसे कमाल की चीज जो इस फेंसिंग में जोड़ी गई है वो है लेजर वॉल। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जहां नदियां, नाले या दलदल हैं, वहां पर लोहे की जाली लगाना मुमकिन नहीं होता। स्मगलर अक्सर नदियों में केले के तने के सहारे तैरकर बॉर्डर पार करते थे। अब ऐसी कच्ची जगहों पर पानी के ऊपर अदृश्य लेजर की किरणें लगाई गई हैं। जैसे ही कोई घुसपैठिया इन किरणों को पार करने की कोशिश करता है, लेजर की बीम टूट जाती है और जैसे ही ये बीम टूटती है और कंट्रोल रूम में खतरे का भयंकर सायरन बजने लगता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर तुरंत उस एग्जैक्ट जगह की लाइव लोकेशन और कैमरे की फुटेज आ जाती है। BSF के जवान बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए अपनी क्विक रिस्पांस गाड़ियों से कुछ ही मिनटों में उस जगह पर पहुंच जाते हैं और घुसपैठिए को रंगे हाथों धर दबोचते हैं। अब स्मगलरों के लिए अंधेरे, बारिश या कोहरे का सारा बहाना हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है कि अगर ये स्मार्ट फेंसिंग और टेक्नोलॉजी इतनी ही बेहतरीन है तो पूरे 4096 किलोमीटर के बॉर्डर पर इसे एक साथ क्यों नहीं लगा दिया जाता। दोस्तों, भारत में बॉर्डर पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करना इतना आसान नहीं होता। इसके पीछे सबसे बड़ी समस्या होती है जमीन के अधिग्रहण की। बॉर्डर के नियमों के मुताबिक 0 लाइन से 150 गज के अंदर कोई निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन वहां हमारे किसानों के खेत होने की वजह से बंगाल में ये कानूनी पेंच सालों से अटका था, जिससे BSF चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने सीधा एक्शन लिया है और प्रशासन के साथ मिलकर सारी अड़चनें खत्म करवा दी। हरी झंडी मिलते ही BSF ने रातों रात 36 किलोमीटर के पुराने तार उखाड़ फेंके और वहां अत्यंत तेजी से नई स्मार्ट फेंसिंग खड़ी कर दी। सरकार की इसी तूफानी स्पीड को देखकर लोग इसे एक तगड़ा दाव कह रहे हैं। अब आते हैं उस सबसे बड़े सस्पेंस पर, आखिर बांग्लादेश की तरफ खलबली क्यों मची है। दोस्तों, भारत के इस कदम से आम बांग्लादेशियों को नहीं बल्कि उन बड़े माफियाओं और स्मगलरों को असली झटका लगा है जिनका अरबों का काला धंधा इसी कमजोर बॉर्डर पर टिका था। जाली नोट और अवैध घुसपैठ का पूरा सिंडिकेट अब ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। नई स्टील, लेजर और सेंसर वाली इस अभेद्य दीवार को देखकर वो सच में सन्न रह गए हैं, क्योंकि अब कोई परिंदा भी BSF की तीसरी आंख से बचकर भारत की सीमा में नहीं घुस सकता। उन स्मगलरों को ये समझ नहीं
आ रहा है कि जिस जगह पर वो कल तक आराम से तार काटकर निकल जाते थे, आज वहां पैर रखते ही सायरन कैसे बजने लगता है। ये 36 किलोमीटर का एरिया तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। भारत सरकार का लक्ष्य बहुत बड़ा है। आने वाले समय में जहां जहां भी बॉर्डर पर कमजोर हिस्से हैं, चाहे वो नदी वाले इलाके हों या जंगल वाले, वहां इस स्मार्ट फेंसिंग और लेजर वॉल को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इससे सिर्फ घुसपैठ और स्मगलिंग ही नहीं रुकेगी, बल्कि हमारे देश के डेमोग्राफी को बदलने की जो गहरी साजिश सालों से चल रही है, उस पर भी परमानेंट ब्रेक लग जाएगा। तो हम यहाँ पर एक बात क्लियर कर दें कि 36 किलोमीटर पुराने कंटीले तार उखाड़ने का मतलब कोई युद्ध नहीं, बल्कि वहाँ अत्याधुनिक लेजर और सेंसर वाली स्मार्ट फेंसिंग लगाना है। ये घुसपैठ और स्मगलिंग को हमेशा के लिए ब्लॉक करने का एक शानदार मास्टर स्ट्रोक है, जिसने सीमा पार बैठे तस्करों की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की शानदार ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।